नमस्कार, मैं भारती बघेल, इंडिया डायरेक्ट न्यूज पर आपका स्वागत है। यूपी के रायबरेली से बेहद ही शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जहां महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं लाभार्थियों का भोजन खुद हजम कर रही हैं। वहीं उच्च अधिकारियों ने इस बात को लेकर चुप्पी साध रखी है और हैरान करने वाली बात तो यह है कि इन महिलाओं ने पत्रकारों से जैसे अपशब्द बोलने की आदत सी बना दी है। ना ही किसी बात का डर है और ना ही किसी बात की शर्म। खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पूरी जानकारी के लिए देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास की लिस्ट आई है और कुछ लोगों का मानना है कि मेरा ऑनलाइन पहले से नाम आ चुका है, उसके बाद भी आज तक पैसा नहीं आया खाते में। इसका क्या कारण है? नियमों को ताक पर रखकर सरकार की नाक के नीचे चल रही है मनमानी। सर, इसमें अपात्र का कोई प्रावधान है? सर, पत्रकारों से अपशब्द बोलने की छूट इन्हें किसने दी? अपात्रों को पात्र घोषित किया जा रहा है और पात्रों को अपात्र घोषित किया जा रहा है। क्यों जवाब देने से कतरा रहे हैं विकासखंड सतोव के कर्मचारी? महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन वितरित करवाया जा रहा है। इसके संदर्भ में कोई गाइडलाइन जारी की गई होगी? सर, आंगनबाड़ी के राशन पर डाका डाल रहे हैं महिला स्वयं सहायता समूह, जबकि भारत सरकार द्वारा पॉलीथीन पे बैन लगाया जा चुका है। सर, उसके बावजूद पॉलीथीन पे वितरण कराया जा रहा है। आखिर मौन क्यों है अधिकारी? रायबरेली सतोव महिला स्वयं सहायता समूह की मनमानी अपने शिखर पर है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर कोटेदार के यहां से राशन लेकर उसे मानक के अनुसार कपड़े के थैले में पैक कर आंगनबाड़ी केंद्र पर वितरण तिथि से 2-4 दिन पहले पहुंचाना होता है। ये बात निदेशालय से प्राप्त गाइडलाइन में खुली दर्शाई गई है, लेकिन महिला स्वयं सहायता समूह ने शायद कभी गाइडलाइन को देखा ही नहीं। अगर महिला स्वयं सहायता समूहों का मनमाना रवैया देखना हो तो रायबरेली के विकासखंड सतोव में आइए, जहां खुलेआम लाभार्थियों के राशन पर डाका डाला जा रहा है। आपको बता दें कि हर ग्राम पंचायत में 2-4 महिला स्वयं सहायता समूह महिलाओं द्वारा संचालित हैं, लेकिन सतोव ब्लॉक के अधिकारी ने एक ही समूह को कई ग्राम सभाओं में राशन वितरण के लिए लगा रखा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक ही समूह से इतनी मोहब्बत क्यों? ये नियम कहाँ पर लिखा है? हाँ, ये जरूर है कि ये कानून सतोव ब्लॉक के एक अहम जिम्मेदार अधिकारी द्वारा लागू किया जाता है, पर क्या ऐसे अधिकारी ही लगाएंगे शासन के गाइडलाइनों पर भ्रष्टाचार युक्त पलीता, या फिर सुविधा शुल्क के लिए उच्च अधिकारी मामले को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं? जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास की लिस्ट आई है और कुछ लोगों का मानना है कि मेरा ऑनलाइन पहले से नाम आ चुका है, उसके बाद भी आज तक पैसा नहीं आया खाते में। इसका क्या कारण है? प्रधानमंत्री आवास हमारे जो इस समय आवंटित हो रहे हैं, ये 30 नवंबर 2018 तक जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया था, उनको लक्ष्य प्राप्त हुआ है, उनको आवास आवंटित किए जा रहे हैं। जिन लाभार्थियों का नाम 30 नवंबर 2018 तक की रजिस्ट्रेशन की सूची में है, आवास उन्हीं को इस समय आवंटित हो रहे हैं। सर, इसमें अपात्र का कोई प्रावधान है? सर, हाँ, इसमें हमारे पात्रता और अपात्रता के जो है कई बिंदु इसमें निर्धारित हैं। वो बिंदु इस प्रकार से हैं, ऐसे लाभार्थी जिनके पास झोपड़ी है अथवा कच्चा मकान है, वो आवास के लिए पात्र हैं। किंतु ऐसे लाभार्थी जिनके पक्की छत है, 4 पहिया वाहन है, ट्रैक्टर है, कल्टीवेटर है, लैंडलाइन फ़ोन है, ऐसे लोग स्वतः ही अपात्रता की श्रेणी में आते हैं। सर, परंतु ऐसा नज़रअंदाज किया जा रहा है आपके अधिकारियों द्वारा सर, कि जो है अपात्रों को पात्र घोषित किया जा रहा है और पात्रों को अपात्र घोषित किया जा रहा है। ऐसा तो हमारे संज्ञान में नहीं है। यदि ऐसा कोई प्रकरण है जी, तो हमारे संज्ञान में लाया जाए, उसकी जांच करवाई जाएगी। यदि कोई व्यक्ति, कोई कर्मचारी अधिकारी हमारा जानबूझ के इच्छा उसके द्वारा ऐसा कृत्य जो है हुआ है, तो जरूर उस पर कार्रवाई होगी। सर, एक समस्या और है सर कि आपको आए करीब कुछ महीने हो गए हैं सर, लेकिन आपका फ़ोन स्विच ऑफ रहता है सर। इस पर क्या कहना चाहिए? इसमें क्या कहना चाहिए? मेरा फ़ोन तो कभी भी स्विच ऑफ नहीं रहता है। मेरे पास चूँकि हरचंदपुर विकासखंड का भी चार्ज है। इसकी कंप्लेन सर एसडीएम महोदय से भी किया जा चुका है सर। ये फ़ोन मेरा सामने आपके है, इस पे दोनों सिम हैं और दोनों सिम एक्टिवेट हैं, हरचंदपुर विकासखंड के भी जी और यहाँ सतांव ब्लॉक के भी। अब वो हो सकता है नेटवर्क ना रहने के कारण ये समस्या आई हो, बाकी मैंने कभी भी मैं शिवजी फ़ोन अपना स्विच ऑफ नहीं रखता हूँ सर। उसके थोड़ा खुला रहता हूँ। सर, एक समस्या और है आपके यहाँ
महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन वितरित करवाया जा रहा है। इसके संदर्भ में कोई गाइडलाइन जारी की गई होगी सर? हमारी सरकार ये चाहती है सर कि जो हमारी स्वयं सहायता समूह हैं महिलाओं के, उनको आगे बढ़ाया जाए। सर इसी के क्रम में उनको सामुदायिक शौचालय का देखभाल के लिए उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। उसी क्रम में उनको हमारे ड्राई राशन जो है उसकी वितरण की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। क्योंकि अभी ये शुरुआत हुई है सर, कहीं इस कारण से कुछ समस्याएं आ सकती हैं, किंतु इसको हम लोग इस पर विधिवत काम किया जा रहा है और आने वाले महीनों में ये व्यवस्था बिल्कुल सुनियोजित ढंग से संचालित होगी और बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था लागू होगी। जबकि भारत सरकार द्वारा पॉलीथीन पे बैन लगाया जा चुका है सर, उसके बावजूद पॉलीथीन पे वितरण कराया जा रहा है। इसकी किस नियम कानून के दायरे से किया जा रहा है सर? पॉलीथीन का वितरण बिल्कुल जो है पूर्णतः आज बैन है जी, हमारी प्रदेश सरकार ने बैन कर दिया है जी। और उसके सापेक्ष ये कुछ जो है दूसरे प्रकार के पॉलीथीन क्या कहेंगे उनको, बल्कि कपड़े के बैग टाइप का है, वो बड़े बड़े शहरों में जो है प्रयोग भी हो रहा है सर। फिलहाल वो पूर्णतः बैन है, यदि कोई उसका प्रयोग कर रहा है तो वो एक सर निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश डायरेक्टर द्वारा एक निर्देश जारी किया गया सर, उसकी कापी हार्ड कापी सर ये उपलब्ध है सर। तो इस गाइडलाइन का क्या पालन किया जाता है? आपके स्वयं सहायता समूह द्वारा जब मांगा जाता है कि जानकारी दी जाए तो आपके महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बताया जाता है कि किसी भी पत्रकार को हम जानकारी नहीं मुहैया कराएंगे। ये मेरे विभाग द्वारा ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया। जरा वो गाइडलाइन सर हमें उपलब्ध करा दिया जाए कि जो कि जो है हम पत्रकारों को जो है कोई सूचना ना प्राप्त हो। ऐसी कोई है, देखिए सरकार की जो योजनाएं होती हैं वो सबके लिए पारदर्शी होती हैं जी, और कोई भी योजना जो है गोपनीय नहीं है। वो सरकार के लिए सभी हमारे जो गांववासी हैं सभी लाभार्थी उनके लिए पारदर्शी है और आप जब चाहेंगे आपके माध्यम जो भी चाहेगा सबको सारी योजनाओं के बारे में सूचना हमेशा सर। लेकिन इसमें जो गाइडलाइन दी गई है, इसमें गाइडलाइन है कोटेदार के यहाँ से राशन उठा के उसको पॉलीथीन उसमें जो है कपड़े के थैले में पैक करके ये आंगनबाड़ी केंद्र पर महिलाएं पहुंचाएंगी, ना कि वितरण का कहीं कोई आदेश नहीं है सर। जरा देख लीजिए, उसके बावजूद स्वयं सहायता समूह ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? इनका कोई गाइडलाइन है सर? मैं इसको दिखाऊंगा, हमारे संज्ञान नहीं था ऐसा हो रहा है। इसकी खबर भी लिखी जा चुकी सर, दैनिक चर्चा आज की टीम ने खबर इसकी लिखी है सर। बिल्कुल ऐसा हो सकता है जो है ऐसा पहले हुआ हो जी, मैं इसको देखूंगा ऐसा हुआ है तो इस पर जो है रोक लगाने का प्रयास किया जाएगा। सर ये गाइडलाइन कोई जो है डुप्लीकेट तो नहीं है सर? नहीं बिल्कुल ये सही गाइडलाइन है, इसको मानते हैं सर आप? बिल्कुल। चलिए थैंक्स। आपसे जो है अपेक्षा की जाती है कि आप जो गाइडलाइन महिला स्वयं सहायता समूह को जारी की है उनकी उपलब्ध करा दीजिए और इस गाइडलाइन का निर्देश पूर्ण जो है काम करो ये सब पालन किया जाए। रायबरेली से धर्मेंद्र सोनी की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया डायरेक्ट न्यूज।